तुला राशि कैसे है आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मीन राशि में ऑलरेडी थे, ठीक है, अभी मार्गी चल रहे थे, अब रेट्रोग्रेड होगा और कहीं ना कहीं ये वर्ष के अंत तक रहेगी स्थिति, ठीक है। सबसे पहले रेवती नक्षत्र में, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद में। तो इस दौरान, इस फेस में आपके लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य इन द सेंस कि जहां पर भी वक्री दृष्टि पड़ेगी, वक्री दृष्टि के साथ वो बने हुए होंगे, ठीक है, प्लस आपके चार्ट में जिस हाउस के वो मालिक होते हैं, ठीक है, तो उन तीनों को मिलाकर ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए? जैसे कि मैंने अब तक जो वीडियोस बनाई है वहां पर भी बोला है, ये लास्ट क्लिंजिंग फेस है, ठीक है, लास्ट क्लिंजिंग फेस। काफी सारे पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दोबारा उभर के आएंगे, पास्ट की वापसी होगी, पर्सन्स की ही बात कर रही हूं मैं, लेकिन हर वापसी आपके लिए रीयूनियन या सोलमेट कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, उस तरीके से ही आपको देखना है। करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, ठीक है, यदि आप लिब्रा पेरेंट है, ओके, उनके लिए भी यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज अवश्य रहेगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, हर एरिया की बात हम करेंगे। प्लस आपके लिए इस ड्यूरेशन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है। सैक्रल चक्र क्रिएटिविटी और रोमांस को शो करता है ये। सफरिंग इन साइलेंस, कहीं पे अगर पास्ट में प्रेम संबंधों को लेकर, विवाह जीवन को लेकर डिसअपॉइंटमेंट रहा है, कोई ब्रेकअप रहा है, ठीक है, कोई डिवोर्स रहा है, फिर से यहाँ पर मैं एक न्यू साइकिल, न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, डबल कंफर्मेशन, ट्रियम्फेंट सक्सेस, ठीक है, नए के साथ जाते हुए मैं देख रही हूँ, ओके। कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आना, या आप किसी की तरफ से जा रहे हैं, ये ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप से होगा, ओके, कोई ना कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा, ओके। और जो एक सिंपल स्वीट, ठीक है, छोटी मोटी नोक झोंक तकरार के साथ, कहीं कहीं पे कमेंट रिप्लाई के साथ स्टार्ट होगा और रिश्ता आगे जाके गहराएगा। इस दौरान आपको पीले रंग का बहुत ज्यादा यूज करना है, पीले रंग का बहुत ज्यादा यूज करना है लिब्रा। देखते हैं अब कार्ड्स को क्लियर करते हैं। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कनेक्शन दोस्त के माध्यम से भी यहाँ पे हो सकता है, कोई डील, यहाँ पे डील में आप यहाँ पे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली यहाँ पे मुझे कंफ्यूज्ड होते हुए आप दिख रहे हैं, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सैक्रल चक्र, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा इमोशंस पे वर्क करना, लाइक आपकी धारणा कुछ और तरीके से, या फिर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एयर और कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपकी बातें होंगी लाइक रोमांटिक, फैंटेसी, ठीक है, हमेशा बनाए रखना, ओके, सहयोग देना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर ना आपसे डिससेटिस्फाई रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है दोनों ही वर्क करने के लिए रेडी है, लेकिन वही है शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप शुक्र प्रधान है, ठीक है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो अभी या फिर आने वाले समय में जहां पे वो शनि प्रधान जातक है या जातिका है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। दोनों अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहेंगे, आउटकम चाहेंगे, वहां पे क्लैशिश होने की संभावनाएं हैं। द स्टार कार्ड, सफरिंग इन साइलेंस, कहीं मामलों में आपने सरेंडर किया है, गिव अप किया है, भगवान पे छोड़ा है, ठीक है, अपनी की मतलब कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग्स को यहाँ पे आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कि हो सकता है कि इस दौरान आपका जो है लक आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर होगा, और ये आप मान चुके हैं, ये आप मान चुके हैं। यहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है। कहीं पे आपने किसी चीज में बहुत लंबा इंतजार किया था, कोई एप्रिसिएशन, कोई अचीवमेंट, ठीक है, शायद आप बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से उभर के नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, लेकिन चुपचाप थे अपने वक्त का, कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको पूरा भरोसा रहा है, और वही डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, ये 8 देखिए फिर से यहाँ पे 8 8 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, ठीक है, कहीं ना कहीं 17 का टोटल करके भी यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखिए यहाँ पर भी 8 बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर बैलेंस की जरूरत है, ठीक है, 8 नंबर बैलेंस को शो करता है। इसे मैं पलट के रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड आपको पता ही है थोड़ा सा उस तरीके का है। तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स,
8 नंबर आपको क्या बताता है? देखिए अगेन कहूंगी, जो भी मैसेज है यहाँ पे वो किसी लिब्रा के लिए उनके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, किसी के बिजनेस एरिया में हो सकता है, किसी के हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, किसी के उनके फैमिली मैटर्स में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ठीक है, स्पाउस, लवर्स के साथ हो सकता है। तो जिस तरीके की भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वहीं पे आपको इस बात को फिट करना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की ना कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और हाँ, आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, लग्न साइन और नाम साइन से यदि देखें तो ज्यादा रेजोनेंसी होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, सूर्य राशि के अनुसार जो लिब्रा है वो देखते हैं, बहुत कम चांसेस रहेंगे उनसे रेजोनेट होने के, ठीक है। अगर आप चंद्र राशि से, नाम राशि से और लग्न राशि से तुला राशि है तो 90 to 95%, 80%, 85% चांसेस है कि आपसे रेजोनेट होगा ही होगा। ओके, तो बैलेंस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। कहीं पे बहुत जोर लगा रहे थे अब तक, ठीक है, आने वाले समय में भी लगाए, तो आप देखेंगे ना नहीं हो पा रहा है तो वहां पे आपको थम जाना है, कहीं कहीं पे चुप हो जाना ही एक जीत होती है। ओके, मून ऑरेकल से देखते हैं 2 मैसेजेस, देन रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने अतीत को अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। बार बार अपने अतीत के बैड एक्सपीरियंसेस से आज को तुलना ना करें, ठीक है। किसी पर्सन की तरफ आपको आगे बढ़ना है, किसी कनेक्शन में आनी है, दूसरी शादी करनी है, ठीक है, लाइफ को एक चांस देना रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। मेरे साथ पिछले रिश्ते में भी ये हुआ था, मैंने इतना दिया था, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में सेपरेशन खत्म हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है, बार बार पीछे की बातों को उठाना, बार बार पीछे की बातों को इवेल्युएट, रीइवेल्युएट करना, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में उस बात को बार बार उठाना और कहीं ना कहीं मन में लाना, वो भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। भाई किसी एरिया में यहाँ पे आपके कमिटमेंट की टेस्टिंग होने वाली है। ओके, कम्युनिकेशन इज की, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। भाई आप लोग तो हो ही संतुलन बनाने में माहिर, ठीक है। बाकी देखेंगे कि ये मैसेजेस और किस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का, आपके लिए मेहनत, कंपटीशन, नौकरी, हेल्थ, डेली रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पुराने पेंडिंग मैटर्स को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है तुला राशि, ठीक है। ये समय आपको अपनी लाइफ में मौजूद उन चीजों का रिव्यू करने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं, ठीक है, या आपसे अनजाने में ही छूट गई थी कि अभी से रहने देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अरे ये तो छोटा मोटा मामला है, ठीक है। तो वही चीजें सामने आ जाएंगी। शुरुआत में यहाँ पे पुरानी प्रॉब्लम्स, अधूरे काम और अनरिजॉल्व्ड मैटर्स दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको इन परिस्थितियों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने का अवसर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुख्य संदेश है, समस्याओं से भागना नहीं है, उन्हें व्यवस्थित करके, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से हल करना है। इस अवधि का मुख्य उद्देश्य लाइफ रीसेट। ये समय एक तरीके से लाइफ रीसेट और रीस्ट्रक्चरिंग का समय रहेगा। आपको समझ में आएगा कि कौन सी आदतें आपकी प्रोग्रेस रोक रही हैं, रोक रही थी, कौन से लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे थे, ठीक है, कौन से पेंडिंग काम आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप बचते आ रहे हैं और किन चीजों को डिसिप्लिन के साथ ठीक करने की जरूरत है। ये समय आपको सिखाएगा कि केवल अच्छे अवसरों का इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता है, ठीक है। जो अवसर है, ठीक है, जो विषम परिस्थितियां हैं उसे ही ठीक कर देना है, उसे ही हम बदल के अच्छा समय ला देंगे। कई बार जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम छोटी छोटी, ठीक है, जब हम अपनी छोटी छोटी डेली हैबिट्स को बदलना शुरू करते हैं। अगर इस ड्यूरेशन की, अगर हम आपके ब्लेसिंग्स की बात करें लिब्रास, तो यहाँ पे आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है ये टाइम पीरियड आपको। प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की क्षमता, ये बहुत बड़ी पावर और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आप पाएंगे कि जिन सिचुएशन से पहले आप परेशान हो जाते थे, अब उन्हें ज्यादा मेच्योरिटी और पेशेंस के साथ हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, पता नहीं क्या ही होगा, मतलब घबरा जाते थे, थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते थे, घबराहट होने लग जाती थी, अब हैंडल कर पा रहे हैं इजीली। आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी,
आपका डिसिप्लिन बहुत मजबूत होगा। अगर टाल मटोल चल रहा था, ठीक है, हेल्थ में कुछ रूटीन फॉलो करने थे, ठीक है, कहीं पे भी कोई डूज डोंट्स फॉलो करने थे, तो आपका डिसिप्लिन बहुत मजबूत होता दिख रहा है मेरे को। आप अपनी वीकनेस को पहचान कर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल पाएंगे, ठीक है। इस अवधि में आपको ये भी समझ आएगा कि कौन आपके साथ जेन्युइनली खड़ा है या खड़ी है, और कौन केवल सुविधा के समय आपके साथ रहता है या रहती है, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपनी पुरानी कमजोरियों को हराने में रहने वाली है ये टाइम पीरियड, ठीक है। जो काम लंबे समय से पेंडिंग है उसे पूरा करना है आपको। जो आदत आपको नुकसान दे रही है उसे बदलना है आपको। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उनसे बाउंड्रीज बनाने का ये टाइम पीरियड है। और अपने हेल्थ, करियर और फाइनेंसिस को गंभीरता से लेने का टाइम पीरियड है ये समय आपको धीरे धीरे अधिक डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल और मजबूत बनाएगा। बस शर्त ये है कि हो सकता है वहां पे आप कहीं कहीं पे आपको असुविधा महसूस हो, ठीक है, आपको लगेगा कि अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, ओके, लेकिन कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। तो तुला राशि आप लोगों के लिए इस अवधि की सबसे बड़ी की है अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, क्योंकि जब आपकी डेली लाइफ मजबूत होगी तब आपकी बड़े बड़े ड्रीम्स जो है ना उनको भी पूरा करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे कार्ड वाइज यहाँ पे डिटेल्ड करते हैं और उसके बाद आपके करियर, जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए लिब्रास, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन को क्लियर किया था टू ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी के माध्यम से, जिन भी कम्युनिटी में आपका उठना बैठना है, ठीक है, वहां से भी कुछ सीख आपको मिल सकती है, कोई लर्निंग आपको मिल सकती है, कोई रास्ता आपको मिल सकता है, ठीक है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको सहायता करेगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलना, कोई नॉलेज मिलना, ठीक है, कोई कनेक्शन यहाँ से बिल्ड होता दिख रहा है मुझे, ओके, नंबर एक्सचेंज होना, ओके, और वही आगे जाके एक डीप कनेक्शन में बदलना। तो यहाँ पे और क्या बताता है ये कार्ड, खुशी और सेलिब्रेशन के अवसर तो आएंगे, लेकिन आप किसी डिसीजन को लेकर मेंटली स्टक हो सकते हैं। कई बार आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन आप सोचते रह जाएंगे, क्या ये सही है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस कारण आप अपने प्रेजेंट हैप्पीनेस को फुली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कहता है कि हर चीज को परफेक्टली, ठीक है, क्लैरिटी मिलने का इंतजार मत कीजिए। कभी कभी डिसीजन लेने के बाद क्लैरिटी आती है, ठीक है, जिसे कि रिस्क भी कहते हैं। इस अवधि में कोई सेलिब्रेशन, सक्सेस, फैमिली फंक्शन या गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन अपने डाउट्स को अपनी खुशी पर हावी ना होने दे। सैक्रल चक्रा, ठीक है, जिसे 8 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। ये क्या बताता है कि क्रिएटिविटी, पैशन, डिजायर और इमोशनल एनर्जी को मेहनत से जोड़ता है। आपके अंदर कोई टैलेंट या क्रिएटिव पोटेंशियल है जिसे लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आपके लिए ये समय कोई नया स्किल सीखने, क्रिएटिव वर्क, बिजनेस, आर्ट, कंटेंट, टीचिंग और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन केवल टैलेंट काफी नहीं होगा, आपकी क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होगी। रिलेशनशिप में भी ये कार्ड बताता है कि कनेक्शन को एफर्ट्स चाहिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप ग्रो करे तो दोनों लोगों को एफर्ट्स करने होंगे। यहाँ पे देखिए, सफरिंग इन साइलेंस को क्लियर किया था द स्टार कार्ड ने, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी है ये। आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है, कई बार आपने दूसरों को अपनी परेशानी बताई ही नहीं है, लेकिन द स्टार कार्ड यहाँ पे बताता है कि हीलिंग अब शुरू हो रही है। आपके अंदर होप वापस आएगी, आपको महसूस होगा कि मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। कुछ तुला राशि वाले इमोशनल पेन, डिसअपॉइंटमेंट या लोनलीनेस से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये समय आपको धीरे धीरे होप और इनर पीस की ओर ले जाएगा। पावर को क्लियर किया है 8 ऑफ कप्स ने। आपकी असली शक्ति इस समय किसी सिचुएशन को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसे छोड़कर आगे बढ़ने में है, ठीक है। आप कुछ चीजों से इमोशनली डिटैच होते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकता है, अनहेल्दी हैबिट हो सकता है किसी के लिए, पुरानी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बार बार हर्ट कर रही है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स कहता है यहाँ पे जिस जगह आपकी सोल को पीस नहीं मिल रहा वहां से दूर जाना वीकनेस नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हर चीज को बचाना आपके अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर और किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है कि आपके अंदर बहुत डीप इमोशंस है, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या आने वाले समय में किसी सिचुएशन में आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बताता है कि मतलब
आप बाहर से काम दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। कई बार आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैंने फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो क्या होगा, अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये रिलेशनशिप छोड़ दिया तो, अगर मैंने नया डिसीजन लिया और वह गलत हो गया तो। क्योंकि आपकी ना क्या रहती है आदत, जोड़े रखना, जोड़े रखना, ठीक है, बनाए रखना। बेशक उसमें मैं थोड़ा सा पिस जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही कश्मकश चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन किंग ऑफ कप्स कहता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना और इमोशंस को दबाना दो अलग बातें हैं। आपको मेच्योर तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये क्या बताता है? फाइनेंशियल सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, जॉब या बिजनेस से जुड़ा कोई बदलाव यहाँ पे संभव है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आएगी, कुछ लोगों को एक्सपेंसेस को लेकर अधिक डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे है देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड। किसी मीनिंगफुल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है किसी के लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है नई इमोशनल शुरुआत, मैसेज, अपॉलॉजी या रोमांटिक ऑफर की एनर्जी, ठीक है। कुछ लोगों को किसी व्यक्ति की तरफ से अचानक मैसेज मिल सकता है, कुछ के लिए न्यू रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी दूर दराज से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यस। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सीरियस प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे। आपके सामने दो ऑप्शंस या डायरेक्शंस हो सकती हैं, आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रखकर चॉइस करनी होगी, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है लिब्रा। आपने जो खोया, जो सहा, जो गलत हुआ आपके साथ, वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना होगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके पेशेंस और कमिटमेंट की परीक्षा होगी। आपको ये तय करना होगा कि आप वास्तव में किस चीज के लिए कमिटेड है। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, सेल्फ ग्रोथ। जो चीज वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा आपको इस पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की। इस अवधि में कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। रिलेशनशिप में साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है, ठीक है। साइलेंस के अगर यूज हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग वो बढ़ा सकता है। वर्क प्लेस पर अनक्लियर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। फैमिली में सप्रेस्ड इमोशंस टेंशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी बात स्पष्ट लेकिन शांत तरीके से रखें। अब यदि हम करियर और नौकरी की बात करें, करियर में वर्कलोड बढ़ सकता है, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों के चेहरे सामने आएंगे कि वो अपने बनने का सिर्फ नाटक करते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर्स पर विजय पाने की क्षमता देंगे शनि, ठीक है, बशर्ते आप डिसिप्लिन रहे। आपको डेली रूटीन और वर्क प्रोसेस इंप्रूव करना चाहिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में भी कंपटीशन बढ़ सकता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सर्विस, प्रोडक्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाइए, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दे। बिजनेस पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन क्लियर रखे। वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, कह रही है, वो क्या कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अपने काम से मतलब रखना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो मटेरियल चेंजेस का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि धन से जुड़ी स्थिति बदल सकती है। कुछ लोगों को इनकम बढ़ने का अवसर मिलेगा। साइड इनकम सोर्सेज से कुछ आइडियाज, कुछ प्लानिंग्स आप करते दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे लोन्स या डेब्ट्स मैनेज करने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना करें। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को केयरफुली इवेलुएट करें। लव लाइफ की बात करते हैं, पास्ट एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो यहाँ पे ये कार्ड यही दर्शाता है कि किसी पुराने व्यक्ति की यादें आपको नए कनेक्शन से रोक सकती है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे नई रोमांटिक एनर्जी दिखाता है। अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है या आती है तो उसे पुराने अनुभवों की सजा ना दे तुला राशि, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे बताता है कि मीनिंगफुल कनेक्शन की संभावना है लेकिन कम्युनिकेशन इज की। अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, कम्युनिकेशन और इमोशनल मैच्योरिटी बहुत जरूरी रहेगी। आप या आपके पार्टनर किसी बात को मन में रखते दिखाई दे रहे हैं। ये समय साइलेंट ट्रीटमेंट देने का नहीं है, ठीक है। अगेन कहूंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है, बात का बतंगड़ बन जाएगा। शांत तरीके से अपनी बात रखिए। अगर रिलेशनशिप में कोई पुराना इशू है तो उसे डिस्कस करके रिजॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप लिब्रा पेरेंट है, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन और इमोशनल नीड्स पर ध्यान दें।
आपके बच्चे को आपकी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। उनकी छोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें, उनसे बात करें और उन्हें इमोशनली सपोर्टेड फील कराएं। घर परिवार की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्क और होम लाइफ के बीच बैलेंस बनाना होगा। कुछ फैमिली इश्यूज को कम्युनिकेशन के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, टालने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के मामले में पेशेंस रखें थोड़ा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक करें, चाहे वाहन से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, ठीक है। और व्हीकल मेंटेनेंस को इग्नोर ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं आप, रूटीन को सीरियसली लेना चाहिए, नींद पूरी ले, भोजन का ध्यान रखें, स्ट्रेस कम करे, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे, डेली फिजिकल एक्टिविटी रखें, छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस अवधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए, पास्ट को अपनी प्रेजेंट लाइफ कंट्रोल ना करने दे, स्पेशली लव रिलेशनशिप। फीलिंग्स को लंबे समय तक सप्रेस ना करें, अनक्लियर कम्युनिकेशन ना रखें, केवल डर के कारण अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट ना करें, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को केवल अटैचमेंट के कारण पकड़कर ना रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना खर्च ना करें। क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, अपने स्किल्स पर काम करें, हेल्थ रूटीन मेंटेन करें, पास्ट पेन को रिलीज करें, कम्युनिकेशन क्लियर रखें, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करें, रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स रखने की कोशिश करें, और अगर आपकी तरफ से है, सामने वाले की तरफ से नहीं है, उस पर डिस्कशन करें, अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स पे ध्यान दें, अपनी इमोशनल मेच्योरिटी को बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बार बार पीछे खींच रहे हैं, कोई इमोशंस हो, कोई पास्ट एनर्जी हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसे छोड़ने का साहस रखिए। जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट रखिए, तुला राशि, और अपने फ्यूचर को अपने पास्ट की सजा मत बनने दीजिए। एडवाइस कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, साल के अंत तक यहाँ पे कोई ना कोई चीज होती हुई दिख रही है, सक्सेस, ठीक है। अगर आप किसी चीज पे विजय हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, साइलेंस में सफर कर रहे हैं, कब आएगा वो सवेरा, कब होगा मेरी तरफ इंसाफ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस शनि वक्री पीरियड में ही होगा। बस शर्त ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सक्सेस का कार्ड दिखा रहा है। यस, डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ओके, नो नीड टू वरी। अभी परिस्थितियां जितनी भी विषम क्यों ना हो, आपके विपरीत क्यों ना हो, मैंने क्या कहा, जो आपको बार बार पीछे खींच रहा है, ठीक है, उसे छोड़ने का साहस रखिए लिब्रास। जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट रखिए, और अपने फ्यूचर को अपने पास्ट की सजा मत बनने दीजिए, ठीक है। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, ओके। अगर आप अपने पुराने पेन को रिलीज करेंगे, अपनी कमिटमेंट पर टिके रहेंगे, चाहे वो आपके खुद के साथ ही आपने कोई कमिटमेंट क्यों ना की हो, और कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। बिकॉज द स्टार कार्ड, ठीक है, द स्टार कार्ड और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस ये दिखाते हैं कि हीलिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स आपको इमोशनल मेच्योरिटी देगा, एट ऑफ कप्स आपको छोड़ना सिखाएगा, द स्टार आपको हीलिंग और होप देगा, एट ऑफ पेंटिकल्स आपको कंसिस्टेंसी सिखा रहा है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको डिसीजन लेना सिखाएगा, ठीक है। तो अपने जीवन में डिसिप्लिन, इमोशनल मेच्योरिटी और सही बाउंड्रीज डेवलप करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है।